Assalamu alaikum and good morning. The topic we are going to study today is amines, amines or amines. So you're free to pronounce the way you want to. ठीक है, तो amines जो हैं basically क्या होते हैं, किस चीज़ से डिराइव किए गए कंपाउंड हैं, तो आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। अमीन्स को कहा जाता है कि अमोनिया से डिराइव किया जाता है। बेसिक जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था पहले अमोनिया था, अमोनिया से डिराइव होके अमीन बना और अमीन इज़ नाउ होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, तो अमीन बेसिकली वो कंपाउंड है जिसमें अमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। वो तमाम कंपाउंड्स, वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल बी नोन एज अमीन्स। अमीन्स में डिफरेंट टाइप्स होंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद द नाइट्रोजन एटम, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स नाइट्रोजन से अटैच हो रहे होंगे, उसके बेसिस पे हम उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, पहले उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग NH2 ग्रुप्स आर नोन एज अमीन। ठीक है, ये बात तो हो गई कि वो तमाम कंपाउंड जिनके अंदर NH2 ग्रुप होगा। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास ये ग्रुप है और इसके साथ मैं यहाँ पे कार्बन के एक बॉन्ड पे NH2 अटैच कर देती हूँ। ठीक है, तो अब दिस ग्रुप हैज़ बिकम अमीन। अब ये अमीन बन चुका है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है, अमाइनो ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, इसके फंक्शनैलिटी की वजह से ये पूरा ग्रुप क्या हो चुका है, बेसिक हो चुका है। ठीक है, अमीन की तरह बिहेव करेगा। अमीन बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि अमोनिया इज़ अ बेस, तो अमोनिया से ये ड्राइव हुए हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिक ही होंगी। ठीक है, अब चलते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन की तरफ, जो कहती है कि अल्काइल या एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया कैन बी कॉल्ड एज अमीन। देखिए जी, आपके पास पहला जो बेसिक कंपाउंड था दैट वाज अमोनिया NH3। ठीक है, अब अमोनिया से अगर हम कोई कंपाउंड ड्राइव करें, ड्राइव कैसे करते हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई एटम रिप्लेस होता है। ठीक है, अगर आपने इस एटम को रिप्लेस किया तो आपके पास ये ग्रुप क्या बन गया, NH2 यानी कि अमाइनो ग्रुप। अब यहाँ पे आप अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, अल्काइल चेन लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया हो जाएंगे। तो ये भी अमीन है। जो मैंने पहले बनाया ये भी अल्काइल डेरिवेटिव्स है, क्योंकि ये अल्काइल चेन लगी हुई है। ठीक है, अल्काइल चेन को आप R से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर मैं ये ना बनाना चाहूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसकी जो है डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ, तो मैं RNH2 लिख दूंगी। ठीक है, बट यहाँ पे ये R जो है ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि R चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे, ये चेन कितनी लंबी होगी, लेकिन ये शो कर रहा है कि अमीन है। ठीक है, ये अमोनिया का अल्काइल डेरिवेटिव है। सिमिलरली एराइल डेरिवेटिव की अगर बात करते हैं, अल्काइल तो हम स्टडी कर चुके हैं। अगर एराइल डेरिवेटिव की बात करते हैं तो एराइल क्या होता है, एराइल में आपके पास आ जाता है बेंजीन ग्रुप। ठीक है, अगर आपके पास बेंजीन का जो है कंपोनेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, ये अगर हम अटैच कर देते हैं किसी भी चेन के साथ, ठीक है, सॉरी अमीन के साथ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये एराइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या कहलाएगा, फिनाइल अमीन। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे इसके बाद क्या कर सकते हैं, चेन भी अटैच कर सकते हैं CH2 वगैरह की। सही है, तो ये तो हो गया आपके पास डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेफिनेशन। अब चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो आपसे जो मैंने यहाँ पहली टाइप डिस्कस की दैट इज़ प्राइमरी। प्राइमरी अमीन क्या होते हैं, प्राइमरी अमीन वो तमाम अमीन होते हैं जिसमें अमोनिया का सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाता है सब्स्टिट्यूएंट से, यानी कि आपके पास अमोनिया था NH3। ठीक है, आपने इसका एक हाइड्रोजन हटा के कोई भी ग्रुप लगा दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे मिथाइल लगा रही हूँ, तो ये हो गया मिथाइल अमीन। तो क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड है और बाकी के दो हाइड्रोजन्स अभी भी मौजूद हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये प्राइमरी अमीन कहलाएगा। ठीक है, अभी भी दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो ये कौन सा अमीन है, प्राइमरी। यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन मौजूद हैं नाइट्रोजन के साथ, तो ये प्राइमरी। ठीक है, दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो ऑफ प्राइमरी। तो आपके पास बोर्ड पे जितनी भी एग्जाम्पल आपको दिख रही है तमाम की तमाम प्राइमरी अमीन की हैं, क्योंकि NH2 ग्रुप यहाँ पे पूरा मौजूद है,
अमोनिया का सिर्फ 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। अगर हम 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो सेकेंडरी हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो वो टर्शरी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल सेकेंडरी की और टर्शरी की दिखा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं, प्राइमरी के लिए NH2, ठीक है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन कम हो गया है सेकेंडरी में, ठीक है, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है टर्शरी में। तो सेकेंडरी की जो एग्जांपल होगी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन के दोनों बॉन्ड्स पे अल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे, या आप कह लो एक तरफ एराइल लगा दो या दोनों एराइल लगा दो। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगी सेकेंडरी की एग्जांपल। आप दोनों बॉन्ड्स पे भी एराइल लगा सकते हैं। ठीक है, यानी आपके पास यहाँ पे सिर्फ NH पार्ट ऑफ द अमोनिया मौजूद है। ये हो जाएंगी तमाम एग्जांपल सेकेंडरी की। ठीक है, अब मैंने यहाँ जनरल एग्जांपल बताई हैं, आप इसको क्या कर सकते हो, R को रिप्लेस भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ इसको रिप्लेस कर दूँ। ठीक है, अब मैंने ये R को मिथाइल ग्रुप ले लिया, इस वाले R को मैंने इथाइल ग्रुप ले लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो चुका है, ये अब मेरे पास सेकेंडरी अमीन बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ एराइल ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक अल्काइल ग्रुप ही रहने दिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो चुका है, ये भी सेकेंडरी बन चुका है। बिल्कुल, अगर आप दोनों तरफ एराइल लगाना चाहो आप दोनों तरफ लगा दें। ठीक है, तो अब ये जो मेरे पास अमीन है ये भी सेकेंडरी है। लेकिन अगर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ भी हम ग्रुप लगा देंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो ये केस हो जाएगा, यानी कि टर्शरी हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया कि तीनों तरफ क्या लगा दिया, अल्काइल ग्रुप, ठीक है, या एराइल ग्रुप, या मिक्स लगा दिया। एक तरफ आपने एराइल लगा दिया, दूसरी तरफ आपने अल्काइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, लेकिन कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो आपके टर्शरी अमीन्स की कैटेगरी में आएगा। अब इसकी एग्जांपल में यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, दिस इज अ टर्शरी अमीन। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 टाइप्स हैं अमीन की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, हम क्वार्टरनरी पे भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्वार्टरनरी सोल्ट्स बनेंगी, क्योंकि क्वार्टरनरी जब बनेगा तो यहाँ पे नॉर्मली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, वो 4 बॉन्ड यूजिंग दिस लोन पेयर बनाएगा। अपना लोन पेयर किसी भी आइटम को डोनेट करेगा और उसके साथ 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो वो एक सोल्ट बन जाएगा। ठीक है, आयनिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपना ही लोन पेयर यूटिलाइज कर रहा होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी ओवरऑल। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई ना कोई नेगेटिव आयन आके उसके साथ अटैच हो जाएगा। जैसे कि यहाँ मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, क्वार्टरनरी अमोनियम सोल्ट्स भी बनती हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, लाइक यहाँ पे अगर तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज, कोई ना कोई नेगेटिव आयन, चाहे वो Cl नेगेटिव हो, ठीक है, चाहे वो आपके पास कोई भी नेगेटिव Br हो जाए, आयोडाइड हो जाए, तो ये आपके पास ये जो कंडीशन आएगी, ठीक है, ये क्वार्टरनरी नाइट्रोजन की कंडीशन है, क्वार्टरनरी सोल्ट है। ठीक है, बेसिकली जो हमने स्टडी करना था, हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये 3 टाइप्स को स्टडी करना था। ठीक है, ये 4th वन जो है ये मैंने आपको बता दिया है कि क्वार्टरनरी होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि लोन पेयर की हेल्प से वो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है। नॉर्मली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स ही बनाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने अमीन को डिस्कस किया है, अमीन की टाइप्स को डिस्कस किया है, उनकी एग्जाम्पल्स को देखा है। आप उसकी मज़ीद एग्जाम्पल लेके आएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप हमें ईमेल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स। ठीक है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें और हमें बाय ईमेल भेज दें या कमेंट सेक्शन में भेज दें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।